नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत यह पेपर पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम समानता की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतया जब समानता की बात होती है तो यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जो कि जन्म से समान होते हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का एक समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन यह तात्पर्य जो है वो सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से नहीं बनाया है। अगर हम मानवीय समाज का अवलोकन करें तो हमें मोटे, पतले, लंबे, छोटे, मंद बुद्धि के, तेज बुद्धि के, इस प्रकार के विभिन्न तरह के लोग मिलते हैं और यही प्राकृतिक असमानता का उदाहरण कहा जा सकता है। इस तरह हम देखें तो असमानता की धारणा को समाज के द्वारा अपनाया जाना अनुचित ही नहीं बल्कि असंभव भी है। जब हम असमानता की बात करते हैं तो दो प्रकार की असमानता दिखती है। एक असमानता जो कि प्रकृति से होती है। प्रकृति के द्वारा व्यक्ति को बुद्धि के आधार पर, बल के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, रूप रंग के आधार पर अलग अलग बनाया जाता है, इसलिए इसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं और इस प्राकृतिक असमानता का कोई भी निराकरण करना संभव नहीं है। दूसरे तरह की जो असमानता होती है वो समाज में विद्यमान होती है और हम इसे देख सकते हैं कि कई बार होता है कि चाहे बुद्धि बल से श्रेष्ठ हो, लेकिन निर्धन व्यक्ति के बच्चे जो हैं वो उतना विकास नहीं कर पाते जितना कि उनसे कम बुद्धि के जो धनी बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं। ये जो सामाजिक असमानता यह सामाजिक असमानता है और इसका मूल कारण जो है वो समाज के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां कही जा सकती हैं। राजनीति विज्ञान की धारणा के रूप में समानता का तात्पर्य जो है वो सामाजिक विभिन्नता के द्वारा उत्पन्न इस असमानता के अंतर को उजागर करना है। इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर जो हैं वो उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का मौका नहीं मिले कि यदि उसे भी उचित सुविधाएं मिलती तो वह भी अपने जीवन में विकास कर पाता। तो यहाँ हम समानता से अगर तात्पर्य लगाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसके कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें और इस प्रकार उस समानता का अंत किया जा सके, जिसका मूल कारण जो है वो सामाजिक विषमता हो। सामाजिक विषमता को ही समाप्त करना समानता कही जा सकती है। अब हम देखेंगे समानता के विभिन्न पक्ष या आयाम। इसके अंतर्गत पहली है कानूनी समानता। कानूनी समानता का तात्पर्य है कि राज्य के द्वारा अपने जो नागरिक हैं उनके साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता, यानी कानून की दृष्टि से सभी समान हैं। कानून राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाया जाएगा और एक समान ही लागू किया जाएगा। किसी के साथ जन्म, वंश, लिंग, धर्म, जाति, धनी गरीब, ऊंच नीच किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण प्राप्त होगा। राज्य जो है वो कानूनों के माध्यम से नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान करता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो भी सुविधाएं देता है उसमें वह अपने नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, यानी सभी को कानून के समक्ष समान संरक्षण दिया जाएगा। कर्तव्यों की जब बात आती है तो हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों के कर्तव्य भी एक समान होंगे। किसी को भी जन्म, वंश, धर्म या जाति के आधार पर कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। इसी तरह से कर का निर्धारण भी सभी के लिए रहेगा। यह अलग है कि धनी और निर्धन के लिए कर के स्तर में कमी या अधिक किया जा सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कानूनी समानता जो है वो राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाने व्यवहार से नहीं बल्कि सभी को समान समझते हुए सभी के लिए समान कानून का संरक्षण की व्यवस्था करता है।
दूसरा आता है राजनीतिक समानता। और जब हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर जो हैं वो सभी नागरिकों को समान रूप से मिलने चाहिए। लोकतांत्रिक जब व्यवस्था की बात आती है तो राजनीतिक समानता के अंतर्गत सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार होना चाहिए, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए, राजकीय नियुक्तियां प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, संपत्ति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगली जो समानता आती है वो है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता से तात्पर्य जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले या व्यक्ति बराबर भौतिक साधनों का उपभोग करें, यह आर्थिक समानता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति कभी भी संभव नहीं है। आर्थिक समानता से तात्पर्य है सभी व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो और संपत्ति की दृष्टि से समाज में विषमता की स्थिति नहीं आने पाए। इसके लिए सभी व्यक्तियों को न्यूनतम भौतिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा रोजगार, पर्याप्त मजदूरी, उचित अवकाश की सुविधा मिलनी चाहिए। बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी में भी राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य का समान वेतन भी मिलना चाहिए और ऐसे अवसर राज्य के द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और जो भी आर्थिक असमानताएं हैं जिनसे समाज में भीषण विकृति की स्थिति आ सकती है उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण समानता की स्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन राज्य के द्वारा ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे समानता की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अगला आता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता जो है वो समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू कहा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों को समान मानना चाहिए और उनके साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ हेय दृष्टि से उसे नहीं देखा जाना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार मिलने चाहिए, उसी तरीके का सम्मानजनक स्थिति जो है समाज में उन्हें मिलनी चाहिए। इसके अलावा मनुष्य के बीच में सामाजिक समागम जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, यानी विवाह संबंधों व खान पान के क्षेत्र में निषेधों का अभाव होना चाहिए। तो सामाजिक समानता जो है वो समानता का मूलभूत पहलू कहा जा सकता है और इसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के समाज में सभी को रहने का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। यहाँ हमने समानता के विभिन्न पक्ष देखे। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और समानता के मध्य संबंध। जब इन दोनों के बीच संबंधों की बात आती है तो दो प्रकार की विचारधाराएं उभरकर सामने आती हैं। एक विचारधारा जिसके समर्थक डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन हैं, जो कि ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो हैं वो परस्पर विरोधी हैं। उनका ये मानना है कि स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति है और समानता जो है वो प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इनका ये कहना है कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जाती है तो जीवन के परिणाम जो हैं वो असमान होंगे और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को अगर समान कर दिया जाता है तो यह समानता भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। हालांकि डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रता और समानता के मध्य विरोधी दृष्टिकोण बताया है, जबकि स्वतंत्रता और समानता जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। चूँकि स्वतंत्रता जो है वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकार का अभाव हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध हों। और समानता की जब हम बात करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों के निर्माण से है जिसमें सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर जो हैं वो प्राप्त हों। इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल
जो है वो सामाजिक विषमता होता है। तो जब हम समानता और स्वतंत्रता की परिभाषाओं का अवलोकन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों का उद्देश्य जो है वो मनुष्य के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो हैं वो विरोधी नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता व्यर्थ होगी, और यदि नागरिक समानता नहीं होगी तो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित होगा, उसे स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगा। इसी तरह अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन जो है वो कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और इसका लाभ जो है वो केवल एक वर्ग उठा पाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है वो मनुष्य के कल्याण के लिए दोनों ही आवश्यक हैं, और दोनों में से किसी एक के नहीं होने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना संभव नहीं है।